तो पिज़्ज़ा कहती है अपनी प्यारी सी बहन से, जो कि नौटंकी कर रही थी चापलूसी करने के चक्कर में, मैं पहले इसको चलाना सीख लूंगी चालू अभी। जा जा पहले जाके तू हाथ धो के आ। वो सीखी नहीं है, वो उनको पता नहीं है। हाँ हाँ उसने ना कभी भी पहले चलाया नहीं है ये। ओ माय गॉड, कितना झूठ बोलोगी चालू अभी, अल्लाह से तो डरो। तुम खोलो चालू अभी, तुम खोलो। अरे खोलो खोलो, तुम खोलो ना, ये तुम्हारा टाइम है। और जो भाभी जी ने सूट दिया है उसमें बाजू में इनर नहीं लगाया है, तो भाई साहब बाजू अच्छे से चमक रही है डोले शोले चालू अपी के, क्योंकि इतना क्लोजअप आ गया था कि अंदर तो लगा है, लाइनिंग तो मतलब लगी है, लेकिन बाजू में नहीं लगी। और ये मैंने तभी बता दिया था जब मैडम ने खुद ने वेयर किया था। और भाई साहब कितना बेकार लग रहा था चालू अपी के ऊपर। इससे कहीं ज्यादा बेहतर तो वो लग रहा था कि जो हजार रुपए की ये सूट सेल कर रही थी। क्या ही फायदा हुआ इतने महंगे सूट लेने का, जो हम पे अच्छा ही नहीं लग रहा था। और इन लोगों ने इतनी नौटंकी लगा दी, इतनी नौटंकी लगा ली कि जिनको केक खाना था ना, लिटरली सब थक थक कर बैठ गए। बेचारी अम्मा, बूढ़ी अम्मा कब तक खड़ी रहती। अम्मी हाय हाय, अम्मी के तो बेचारों के घुटनों में दर्द हो जाता है ज्यादा देर खड़े होने से। बेटी खाला, उनको तो वैसे ही घुटनों की प्रॉब्लम है, ऊपर से उन्होंने चालू का बच्चा भी लिया हुआ, जो कि बेचारा बच्चा सो रहा है, पर इनको नौटंकी करनी है बच्चे को गोद में लेकर इधर उधर घूमने की। अरे भाई बच्चे को आराम से उसके कमरे में आराम से सुला दो शांति में, जिससे कि वो अपनी नींद पूरी ले लो और चिड़चिड़ापन ना हो, क्योंकि बच्चे की नींद पूरी नहीं होती तो बच्चा चिड़चिड़ा होता है। फिर कहती थी फ्रेंड्स ये बहुत क्रैंकी हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा आ रहा है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स पता नहीं क्यों इसके दांत निकल रहे हैं। क्या जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के 4 महीने में दांत निकल जाए। ठोक ठोक के खोल के कह रही, अरे तुमने क्या अनबॉक्सिंग के वीडियो नहीं देखे? हाँ हाँ देखे हैं, 20 बार तो अपनी ही फैमिली में देख ली होंगे, क्योंकि 20 आईफोन तो ले लिए होंगे 5 साल में इन्होंने। इसका वो खाड़ ले, इसका ये कर ले, इसकी चिट खोल ले, इसकी ये खोल ले, वो खोल ले। भाई कितना अरेंजमेंट करा है एक यूज्ड फोन के लिए, ये ऐसे निकाल, ये वैसे निकाल। और ये कौन कह रहा है कि भाई इसको जो है नए तरीके से पैकिंग नहीं कर सकता, ब्रांड न्यू है? ब्रांड न्यू नहीं है, साफ साफ समझ में आ रहा है डब्बे का और कलर का। या तो फिर भाई आईफोन वालों ने इनके साथ चीटिंग करी है कि भाई इसको डब्बे पे कुछ और प्रिंट कर दिया है, जो पर्पल वाला शेड होता है, वो वाला शेड जिसको ब्लॉसम भी बोलते हैं, व्हाटएवर जो भी कुछ बोलते हैं, लेकिन निकला है अंदर से मिस्ट ब्लू वाला कलर। तो आईफोन वालों ने इनके साथ चीटिंग करी है क्या? इनकी शक्ल देख देख के, हाँ ये तो है, इनको क्या ही पता चलेगा, या फिर कुछ तो गड़बड़ है दया, जो गड़बड़ है जल्दी से बताओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बहनों के कई सारे कमेंट्स ऐसे थे जो हेल्पफुल रिव्यू में चले गए थे, कुछ अच्छे थे, कुछ मेरे को कुछ बोलने वाले थे, बहुत कुछ थे। तो मैं किसी के कमेंट को डिलीट नहीं करती और सबको अप्रिशिएट कर देती हूँ। तो मैंने सब के लिए कमेंट के तौर पर एक पॉडकास्ट बना दिया था, जो आपने शबनम रिएक्ट पर सुन लिया होगा। तो रह गया है चालू अपी का थोड़ा सा पोर्शन, तो चलो उसको रिव्यू करते हैं। वैसे तो कायदे में चालू अपी का आ जाना चाहिए था, तो मैं ये 4:15 बजे के करीब पॉडकास्ट बना रही हूँ। और फिर क्योंकि मुझे जाना है शादी में, तो भाई मैं करूंगी इंजॉय। जब ये आप ये इंजॉय कर रहे होंगे तब मैं वहाँ शादी में इंजॉय कर रही हूँ। और उससे खुल नहीं रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं। तो कहती है फर्स्ट जो अनबॉक्सिंग होती है ना वो आईफोन की, वो ऐसी होती है, बहुत प्रीशियस होती है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। वो तो मैं बोल रही हूँ, उसने तो कहा तुम अपना टाइम ले लो। हाँ हाँ बिक रहा है टाइम। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि फनी इतना काहे चिड़चिड़ा रहा था। भाई तू तो लिए फिर रहा है ना, तुझे तो ब्रांड न्यू नया फोन, आईफोन सब कुछ मिल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये इतना चिड़चिड़ा रहा है फनी को, फनी 4 बातें सुनाएगा चालू को। तुमने उसको ये भी दिला दिया, तुमने उसको इंस्टाग्राम चला दिया, तुम्हें पता है ना लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं। देखो तुम्हें जो, अब तुम क्या सोच रही हो कि इसको तुम ये सब कुछ कर लोगी तो उससे तुम्हें फायदा होगा, इससे तो इसको पॉपुलैरिटी मिलेगी। तब चालू समझाएगी चल तू चुप रहे, मैं जो करती हूँ वो बिल्कुल सही करती हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के करा है फनी, इसमें भी हमारा ही फायदा है। हम एक तरीके से जिस पर कंटेंट बनाते हैं ना, जिसको ट्रेंड मिल रहा हो, जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो, उसी पे हम कंटेंट खींचते हैं। क्या तुम भूल गए लहर पे हमने कितना कंटेंट बनाया था? क्योंकि उस टाइम चाम चढ़ा हुआ था मेहर के नाम का, सब मेहर को सिंपथाइज कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो एट दी एंड फायदा किसको हो रहा था? व्लॉग किसके आ रहे थे? इसका तो सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट चला है, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा होने नहीं दूंगी। लेकिन फ़ायदा तो मुझे ही हो रहा है, और इससे भी मैंने अपना फ़ायदा ही सोचा है। फनी कैसे? बताओ बताओ कैसे चालू, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। बस मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये अब तुम्हारे काबू में नहीं रहेंगे और ये वो काम नहीं करेंगे जो हम इनसे कराते थे। अरे नहीं फनी, तुम देखो, जो ये इंस्टाग्राम के लिए रील बनाएगी उसके बिहाइंड द सीन किसके पास जाएंगे? हमारे व्लॉग में कंटेंट जाएगा, मटर गश्ती, मौज मस्ती। और फिर जो ये हमारे लिए बाकी सारे काम करती है वो तो करती है, लेकिन ये जो अपने लिए कर रही है उसके बिहाइंड द सीन भी हमें ही मिल जाएंगे। हाँ चालू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर तुम में इतना दिमाग होता तो तुम चालू होते, लेकिन चालू कौन है? मैं। हाँ यार शालू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तुम अपना सोच कर ना, अपना थोड़ा सा जो दिमाग है उसको और कम मत करो, सोचने का काम मुझ पे रहने दो। इतने सारे अनबॉक्सिंग करे हैं और फिर भी ये डम्बो लड़की कह रही है ये पीछे से भी हटता है क्या? हाँ हाँ पीछे भी सफेद पेपर लग रहा है कि जिसको तू हटाएगी। अरे भाई वो फोन का ओरिजिनल है, हटा दे। तू एक काम कर, एक सिक्का ले ले या चाकू ले ले, उससे खुरच दे उसको पीछे से।
अब देखो ये अपने फ़ोन का कवर लाएगी, अब तक तो ये सबके फ़ोन का कवर लाती थी। हाँ, मैं कितने दिन से, पता है, मैं सबके फ़ोन के कवर लाती थी, कितने दिन से मेरे फ़ोन का कवर आया ही नहीं था। तो चालू कहती है अब मत यूज़ करना इसको, इसको कवर के साथ ही यूज़ करना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पहले कवर लाऊंगी, फिर उसके बाद आज ही जाएगी ये भाई, फ़ोन मिलते के साथ ही सबसे पहले कवर लेने जाएगी, कहीं ऐसा ना हो शूट करते करते गिरा दे। इतना महंगा फ़ोन जो दिया है चालू अपी ने। तो पिज़्ज़ा ने हम सबको लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं, तो आज बारी थी हमारी, हमने सोचा चलो उसको भी सरप्राइज दे देते हैं। तो इसलिए हमने उसके लिए सब कुछ अरेंज किया। मेरी प्यारी बहन, देख मुझे भूल मत जाना, मैंने तुझे इंस्टाग्राम अकाउंट खोल कर दे दिया है, लेकिन बिहाइंड द सीन सारे मेरे चैनल पे जाएंगे। हाँ हाँ चालू अभी ऑफ कोर्स वो तो आपके चैनल पे जाएंगे, वो मैं कहाँ डालूंगी, मैं तो बस रील तैयार करूंगी और उसके बिहाइंड द सीन जितने भी होंगे जब शूट करते हुए वो सारा कंटेंट आपके चैनल पे जाएगा। आप चिंता ना करो, आपके चैनल डाउन नहीं जाएगा, मैं व्यूज बढ़ा दूंगी अपनी अपनी मेहनत से। जब ये पूछ रही है एक सवाल कि तुम्हें कैसा लगा था, मैंने तो सोचा ही भी नहीं था चालू अभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। क्यों भाई, तुझे अपने पे ही, अपनी बहन के ही, अपनी बहन के प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? ये जो डायलॉग बाजी मारते हैं ना, इनको सोचा करो, ये चापलूसी के नहीं होते हैं, ये रियल भी होते हैं। क्योंकि एक्चुअली उस बेचारी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि क्या चालू अपी मेरे लिए करेंगी ये, क्या चालू अपी मुझे कभी सरप्राइज देंगी, क्या चालू अपी मुझे कभी आईफोन देंगी? आप लोग बताइए। टिंग टोंग। अब बेटी खाला की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। बेटी खाला देखो, इसको ये मकसद था हमें दिलाने का कि जिससे कि जो वीडियो बनाए वो अच्छी बनाए वीडियो, क्योंकि पहली वीडियो हमने इसको अपने फ़ोन से बनाने नहीं दी थी, फिर लोगों ने कॉल आउट कर दिया, तो हमने सोचा चलो एक और महान काम कर देते। एक महान काम हमने इंस्टाग्राम अकाउंट खुला के कर दिया, और एक महान काम हमने इसको ये सेकंड हैंड आईफोन लेकर देकर कर दिया। वरना हम इतने चालाक हैं, इतने चालाक हैं कि अगर आईफोन 17 होता तो हम उसको टाइटल में डाले बिना रह ही नहीं सकते थे। उससे हमारा क्या नुकसान है? जस्ट बिकॉज कल को कोई बात पकड़ ले तो ये बोल दे कि हमने तो बोला ही नहीं था कि आईफोन 17 है। हम वो तो फ़नी तो मजाक कर रहे थे, फ़नी ने तो ये भी कहा था कि डायरी है निकाल ले। हाँ डायरी है, तो उनके कहने की नहीं, वो तो बस मजाक कर रहे थे, हमने तो बताया ही नहीं था। हमने तो सिर्फ ये लिखा था रिजाज फर्स्ट आईफोन 16 है 17 है, ये तो हमने डाला ही नहीं। वरना सिंपल सी एक बात बताओ, कोई भाई 2.25 लाख 2 लाख या 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है किसी के लिए, अगर ये बेस मॉडल भी लिया होगा इसने, तो भी वो 1.25 लाख के करीब का आ रहा है थी। और चलो 1 लाख से नीचे का भी आ रहा है, मैंने ये मान लिया कि 1 लाख से नीचे के भी आ रहा है, अगर इसने ये नया और फ्रेश दिया है तो, है ना, नया लेकर खरीद कर दिया है। तो एक बात बताओ, इसने वहाँ पे शूट नहीं करा एप्पल आईफोन पे, ये मतलब वो उसके स्टोर नहीं गई, चलो जाने दो, वहाँ व्लॉग नहीं किया, चलो जाने दो। भाई महान है भाई, चालू भी बहुत महान है, इसने कंटेंट छोड़ दिया। 10 रुपए देते हुए एक गरीब बाबा को, जो गाड़ी में गरीब बाबा को गाड़ी रोकी, अरे एक मांगने वाले को इन्होंने जो भी पैसे दिए होंगे 150 रुपये जो भी दिए होंगे वो इन्होंने शूट करना इनको याद रहा है। लेकिन आईफोन 17 एप्पल स्टोर पर लेने के लिए गए या किसी से मंगाया दुकान पर, वहाँ भी लेते हुए भी शूट नहीं किया। रेस्टोरेंट में देने आया था वो बंदा, वो भी नहीं किया। वाह वाह चालू पे कितनी महान हो गई हो तुम, अब कंटेंट छोड़ दियो। अच्छा तो ये कंटेंट तुम पिज़्ज़ा के चैनल पर दिखाओगी क्या? इसलिए छोड़ दिया है कि क्योंकि वो चैनल कंट्रोल या वो कंटेंट जो है वो रिज़ा का है, इसलिए तुम दिखाना चाहते हो। चलो देखेंगे कि तुम रिज़ा की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो जो है वो भी शूट करोगी, कि जब उसका फ़ोन हैंड ओवर किया गया था, फिर फ़नी वहाँ से लाया था, फिर फ़नी ने वो केक में रखने के लिए दिया, कब तुमने प्लानिंग कर ली, वो सब मुझे देखने को मिलेगा शायद, है ना। आप लोग भी बताइएगा कि क्या वो देखने को मिलेगा ये वाला कंटेंट बिहाइंड द सीन के, इन्होंने कब प्लानिंग की, फिर इन्होंने फ़ोन रिसीव किया, फिर इन्होंने ये कहा कि केक के अंदर रखेंगे, फिर केक आ गया, फिर ये आपस में प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। चलो रिकॉर्ड नहीं करा, जाने दो। आईफोन 17 किसी ने लिया हो, जो कि ट्रेंड चल रहा है, जब जब आईफोन लॉन्च होता है उसके बाद जितने भी व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर या कोई आम आदमी इंसान भी है ना, वो भी स्टोरी, स्नैपचैट, सब जगह वो रिवील कर देता है, दिखावे के लिए कह लो या कुछ भी कह लो या शौक कह लो भाई। और इनका तो कंटेंट दिखाने का ही काम है, व्लॉगर है। नाम तक नहीं डाला इन्होंने, किस बात का डर था? जब तक कि कोई भाई कुछ गड़बड़ ना हो। अब क्या गड़बड़ है वो मैं तो बता चुकी हूँ अपने एंड से, बाकी आप सोचिए और वो भी मुझे बताइए कि ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ थी चालू अप्पी को जो रोक रही थी कि वो टाइटल में आईफोन 17 ना डाला, उसने मॉडल नंबर नहीं डाला, ना 17 ना 16, सिर्फ आईफोन। अब आईफोन तो 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, और 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 अभी आया नहीं है, तुम 18 बोल नहीं सकते। तो कुछ तो गड़बड़ है दया। बेटी खाला इसलिए दिलाया था कि ताकि वीडियो वो, अच्छा हाँ हाँ ठीक है बेटा। अच्छा भाई साहब, खाला की खुशी का ठिकाना नहीं है, भागते भूत की लंगोटी। क्यों? क्योंकि भाई कुछ ना होने से तो चाहे
कहीं से भी शुरुआत हुई हो, एट दी एंड उसने कम से कम अपने जो ऑडियंस है उसके सामने अब ऑन कैमरा बोल दिया है, फिर तो पिज्जा कर ही लेगी कुछ ना कुछ। वो तो जब तक की तो बात थी, जब तक बोला नहीं था, खोला नहीं था, तो बोल दिया और खोल दिया। इसकी कैमरे क्वालिटी अच्छी है भाई, कैमरा क्वालिटी तो इसलिए अच्छी है क्योंकि नान को ऑलरेडी मिल गया है और वो आईफोन यूजर है। जब ये रील बनाएगी तो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाएगी। अब एक बात बताओ, बेटी खाला के पास ही बहुत ही बेकार सा और बहुत ही सस्ता सा फोन है। अगर इसने लास्ट ईयर इसको फोन दिया है और पिज्जा के हाथ का यूज किया हुआ फोन है तो डेफिनेटली वो अच्छा फोन होगा। तो क्या वो इसकी माँ को नहीं दिया जा सकता था? पर फनी कह रहा है वो पुराना फोन डाटा ट्रांसफर करके मुझे दे देना, मैं उसे रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। क्यों ले जाएगा भाई तू रेस्टोरेंट? और रेस्टोरेंट में तू करेगा क्या? उसको ले जाके उसकी माँ को दे देना, ताकि वो कम से कम आईफोन ना से कोई अच्छा बेहतर नया फोन जो ज़्यादा दिन का नहीं है, अपनी बेटी का यूज़ किया हुआ अच्छी कंडीशन का फोन है, ताकि उसको भी मिल जाए। थैंक यू फनी, आपको भी थैंक यू। तो आप वहाँ से रेस्टोरेंट से जाकर उस आदमी से लेकर आए थे, जो आदमी हमें डिलीवर करने के लिए आए थे, जिसने स्टोरी लगा के सारी पोल पट्टी खोल दी थी। अम्मी कहती है तुमने बोला क्या? नहीं बोला फनी को? मैंने तो सबसे पहले बोल दिया था फनी भाई, थैंक यू, आपने मुझे आईफोन ला कर दिया। चलो तो अब रखो ना तुम। अब वो पिज्जा चालू को दे रही है, कहती है तुम रखो ना। अरे वो सब करके देना। ओह माय गॉड, आजकल के बच्चे, मतलब एक ही 21 साल की लड़की ये कह रही है कि फनी भाई करके देंगे। फनी भाई लाइक सीरियसली? तू पिछले 5 साल से यूज कर रही है, और देखो 5 साल से तो व्लॉगिंग कर रहे हैं। उससे पहले 2014 में आईफोन दिया था भाभी जी ने चालू अप्पी को, जो कि इसकी स्टोरी भी पड़ी हुई है आज भी इसके इंस्टाग्राम पे। तो 2014 से अगर ये यूज़ कर रही है तो डेफिनेटली 2014 से रिजा भी यूज़ कर रही है, क्योंकि वो उसके फोटोज़ वगैरह सब कुछ खींचती रहती थी। तो तब से तो उसको पता है ना कि ये आईफोन है, कैसा क्या होता है क्या नहीं होता इतने टाइम में। और जब बच्चे पढ़े लिखे आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं ना भाई, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, इतनी टेक्नोलॉजी। और ये कह रही है फनी भाई दे देंगे सब कुछ करके। भाई हमारे बच्चे मिनटों सेकंडों में डाटा ट्रांसफर करके दे देते हैं इतने फोन। अभी रिसेंटली उसके पापा का बर्थडे आया था तो मैंने उनको फोन लेकर दिया। अब उनको क्या है कि उनको बेचारे को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके इतने फोन आते हैं, इतनी एप्लीकेशन है, बैंक की हैं, उनके अपने कुछ भी हैं, मेल्स हैं, सब चीज़ें हैं। विद इन मतलब कुछ थोड़ा ही टाइम लगा था, इवन पूरा डाटा एकदम फिट फाट फोन करके 1 सेकंड में उन्होंने दे दिया, और सारी चीज़ें उनको बता दी, समझा दी कि पापा पासवर्ड वगैरह आप अपने बैंक के खुद से डाल लेना, क्योंकि वो उनकी चेंजेस करनी है क्या नहीं करनी, क्योंकि बच्चों को सब पता है, क्योंकि वो करते रहते हैं पापा के फ़ोन को। आजकल के बच्चे इतने एडवांस है। अब वो अलग बात है कि मुझे भी सब चीज़ पता है कि मैं तो अपने काम खुद से कर लेती हूँ, लेकिन फनी आईफोन ये सब कुछ करने में ये दिखाने की कोशिश करते हैं सारे लोग कि फनी से ज़्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं भाई दुनिया में। बस जो कुछ करता है वो फनी करता है। ये पूछ कर देखो कि फनी के पास शादी से पहले कौन सा फोन था। उसको पहला आईफोन भी इसकी बीवी ने लेकर दिया है, और तुम कह रही हो कि फनी ये करके दे देगा, फनी वो करके दे देगा, जबकि तुम्हें सारा कुछ कर लेना चाहिए। तुम आजकल के बच्चे हो, पता नहीं कैसी परवरिश दी है भाई इन्होंने इन बच्चों ने। अरे आज की डेट में तुम 12-13 साल के बच्चे को कह दोगे ना, तो 12-13 साल के बच्चे भी आपको डाटा ट्रांसफर करके, इवन सारा डाटा आपको कलेक्ट करके आपका फोन जो है सेटअप कर दे देंगे। नई मेल आईडी क्रिएट करनी हो तो वो सब कुछ कर दे देंगे। और ये 21 साल की लड़की कह रही है फनी भाई करके दे देंगे। बड़ा ऑकवर्ड लगता है भाई मुझे ये सब चीजें सुनकर कि क्या परवरिश दी है, क्या इन्वायरमेंट दिया इन्होंने। कहीं भी किसी भी एंगल से लगता है कि ये बच्चे स्कूल जाने वाले पढ़ने वाले जेनजी बच्चे हैं। और पीछे से चालू कहती है तुम्हारा तो हमसे भी ज्यादा अच्छा कैमरा हो गया। तो चालू अभी तुमने ये क्यों किया? तुम अपना 15 वाला भी फोन इसको दे सकती थी ना, इसके लिए तो वो भी बहुत बेहतरीन हो जाता, और नया वाला तुम ले लेती और उसकी अनबॉक्सिंग शूटिंग कर लेती। पर चालू अभी तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो भाई, चालू अपी का एक हाथ का यूज किया हुआ फोन है, जो कि वो 2015 से ले रही है, तो वो अपने लिए भी ले सकती थी। और अगर ये फोन आईफोन वो उसको दे सकती थी अपनी बहन को, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। अब लोग कहेंगे फिर तुम कहती कि अपना पुराना फोन दे दिया। अरे भाई वो सैमसंग का इतना सस्ता वाला सा फोन, और उसके बदले अगर ये अपना यूज किया हुआ फोन अगर वो दे रही है, 15 हो या 16 हो, वो दे रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर है क्या? फिर ये कह रही है कि तुम्हारा कैमरा तो मुझसे भी अच्छा हो गया। ये तो वही वाली बात है कि तुम्हारी साड़ी मुझसे ज़्यादा सफ़ेद क्यों है? तो पिज़्ज़ा ने भी फिर ये बात पलट कर बोली तो कोई बात नहीं, इसी से शूट कर लेना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम ही रख लो। तो फिर नान ने कहा है कि चालो आप ये आईफोन 17 आप भी ले लो, और जो कि उसने उस पर तवज्जो ना देकर या क्लिप कट करके फिर अम्मी का वो लेने चली गई है ओपिनियन। अम्मी आपको कैसा लग रहा है, रिएक्शन निकालने के लिए, क्योंकि सबने ये नोटिस कर लिया था कि भाई अम्मी खुश नहीं है, अम्मी का मुंह बना हुआ है, कैसे अम्मी का मुंह सूज गया देखकर। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बस अच्छा करे, ये आगे बढ़े, इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते सड़क पार करा दो।
ऐसे क्यों लग रहा है कि अम्मी जैसे सो के उठ कर आई हो भाई ये तसल्ली से, या फिर इतनी देर इन्होंने केक वेक काटने में इतने घंटे लगा दिए कि एक नींद ले ली अम्मी ने। अम्मा आप खुश हो? अम्मा को आधी बात तो समझ में भी नहीं आई होगी, तुम जो यहाँ पे इतनी देर से बकवास कर रहे थे तो उसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी अम्मा को रटे रटाए डायलॉग तो बोलने, हाँ बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें एक और लल्ला दे दे। बेचारा बच्चा सो रहा है, सोते सोते बेटी खाला उसको लेके बैठी है, पता नहीं ये क्या प्यार है भाई इन लोगों का। हैदर आप खुश हो? हाँ हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। खुद नहीं उसकी डबिंग भी कर लो। फ्रेंड यहाँ पे आईफोन सेटअप हो रहा है, ये इतना सा सेटअप जो है जिसमें अपना फेस लॉक लगाते हैं या फेस आइडेंटिटी लगाते हैं, वो भी चालू पे नहीं कर पा रही, उसके लिए भी चालू को मेरी मदद लगी। मेरी मदद बाबूजी मेरी, मैं इनके घर का टेक्नीशियन हूँ। अब नीचे कर हाँ, अब ऐसे कर हाँ। क्यों बुद्धू है क्या ये लड़की? 21 साल की लड़की हो के इसको इतनी भी समझ नहीं है कि कैसे अपना फोन सेटअप करते हैं, कैसे लॉक अनलॉक करते हैं, कैसे क्या चीजें करते हैं। हद हो गई यार। और चालू पे तो उससे भी ज्यादा डम्बो है, मतलब वो फेस लॉक लगा रही है, अपना फेस स्कैन कर रही है। दिखाओ 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 पब्लिक को दिखाओ, देखो पब्लिक को दिखाओ। फनी ने कहा तू रहने दे वरना तेरा फेस ले लेगा ये। लगाएगी भाई वो लगाएगी, तुम क्यों क्या कह रहे हो? वो एक्सेस सारा रखेगी, कहीं किसी से चैट ना कर ले, कहीं कोई बात लीक ना कर दे, कहीं घर की बात कोई बाहर ना निकल जाए, यही तो डर है इसे, तभी तो ये किसी और को करने नहीं देती है। पिज्जा बताओ कितने फॉलोवर्स हुए? देखो फॉलोवर्स कितने होते हैं डजंट मैटर, कम भी हो तो चलेगा, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इतनी मेहनत करनी है ना बेबी। ओ बेबी, बेबी का मुंह तो बेबा लटका पड़ा। तो फ्रेंड्स आज घर में बनी है पूरी और खीर, और देखो 4 पूरी है तो आपको सिर्फ प्लेट में दिखाई दे रही है, उसके अलावा भी मैं खाऊंगी। और खाने में बन रही है और उसके बाद चालू अपनी भूल गई, भूला आप समझ जाओ, क्योंकि बेचारी को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है ना, तो उसकी वजह से उसकी याददाश्त भी चली गई, गजनी होती जा रही है। वो अब ये भी भूल गई है कि मैंने प्लेट में पूरी ले रखी है या खूरी ले रखी है। और यहाँ पे जब से आईफोन सेटअप हो रहा है तो फ्रेंड्स आज तो हम बहुत ज्यादा थक गए थे, और बहुत ज्यादा ही थक गए हम। अब हम यहाँ पे बैठ के आराम से बातें बातें कर रहे थे, तो फिर हमने सोचा चलो बेटी खाला को शॉपिंग दिखा देते हैं। तो जो हम शॉपिंग लेकर आए हैं, अब बेटी खाला तो गई नहीं थी, तो बेटी खाला को नहीं दिखानी थी। बेटी खाला को हम इतनी इंपॉर्टेंस कहाँ देते हैं, तुम समझ जाया करो। ये तो आपको दिखाना था और कंटेंट बनाना था, क्योंकि बेटी खाला को अगर दिखाना होता तो हम बिना कैमरे के भी दिखा सकते थे, लेकिन हम तो शूट कर रहे हैं तो कुछ तो है ना बेटी खाला, वो तो डाई हो कराएंगे, रिजा की हमारे हैं सबके हैं, लेकिन जो रेडीमेड है वो आप देख लो, 1 पीस लेकर आए, दोनों बहनें एक जैसे लेकर आई, वो बिल्कुल चटक नियॉन कलर। एक को तो ऑरेंज नियॉन कलर दे दिया भाई, गेरुआ रंग, और एक को जो ना वो पिंक, हॉट पिंक जो होता है ना, बिल्कुल रानी पिंक, वो कलर ले आइए, क्योंकि अब ये कलर पहनकर ये इंडिया गेट जाएंगे, जिस फोटोज बहुत ज्यादा अच्छे आए। क्योंकि ऐसा है ना कि ब्राइट कलर पहनोगे तो फोटो बहुत ज्यादा इनहेंस होते हैं। ये हमारी चालू का दिमाग है, समझ में नहीं आता कि इनको अपनी ब्यूटी दिखानी है या जो तुम वहां पे देखने जा रहे हो वो ब्यूटी आपको दिखानी है। जो ऐसे ही लिए ना, अभी देखो भाई लेने के लिए ये लोग इतने ज्यादा गरीब है बेचारे, हो माय गॉड कितने गरीब है भाई। कुछ कपड़े वपड़े भिजवा दो बेचारे कोलैब में इनको, ये इतने ज्यादा गरीब है कि इनके पास आने जाने के भी कपड़े नहीं है, फिर वहां पे फंक्शन में पहनने के भी कपड़े नहीं है। चलो फंक्शन के समझ में आते हैं, लेकिन जब ये ट्रैवल करेंगे और वहां घूमेंगे फिरेंगे 1-2 दिन, तो वो कपड़े भी नहीं है, वो सब नए नए लाते हैं हम खरीद कर। अम्मा के बिस्तर पे कब्जा हो गया, आज से यही सोऊंगा, टाइटल भी लिख दिया। और अम्मा को समझ में नहीं आया, बेचारी अम्मा इतनी ज्यादा चालाक नहीं है ना तुम्हारी तरह से, तो अम्मा ने पता नहीं कौन सी मुदहिया लैंग्वेज में क्या बोल दिया, तो कह रही है नहीं अम्मा हम ये कह रहे हैं कि ये इसने कब्जा कर लिया आपके बिस्तर पे। अम्मा को भी पता है तेरा घर तेरा बिस्तर तेरा बच्चा, अब मैं क्या ही बोलूंगी। तू ऐसा ना हो मेरा बोरिया बिस्तर लपेट दे यहाँ से। बड़ी नानी बड़ी अम्मा कृष्णा को पहचानता, क्योंकि उधर से वो इशारे कर रहा है, वो पलट कर बच्चा उसको देख रहा है। और भाई साहब पिज्जा बैठ गई है यहाँ पे, अब ये मतलब पीला सा सूट पहनकर तो वहां पर गई थी, और अब ये पता नहीं क्या, ये क्या नाइट गाउन है तेरा, जो ये कम से कम ये फिर भी ज्यादा बेहतर सा लग रहा है देखने में। एनीवे अब काला दुपट्टा कहाँ गया जब ये ऐसी कंडीशन में बैठी हुई है यहाँ पर। और नान यहाँ पे अपने फोन की सफाई कर रहा है, आईफोन दिखा रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है। ये देखो अम्मी हम कुछ नए लाए, दिल्ली जाने ना, वहाँ पे फोटो वोटोज खींचने, इतने सारे दिल लटक रहे हैं इसमें, तो चालो पे सारे दिल फनी भाई को दे देना। इसको दोगी आप 4-4 दिल, जिसको देने थे पहले दे दिए, अब तो सिर्फ फनी भाई का हक है। मुझे तो उससे बस एक ही गाना याद है, एक है अनारियां कितने बीमारियां, ये दिल में किस किस को दूं। तो ये जो इतने सारे दिल है, चालूपी का सवाल है कि ये मैं दिल किस किस को दूं, तो उसने कह दिया बस किसी को मत दो, सिर्फ फनी भाई के लिए लॉक कर लो इनको, और किसी को बिल्कुल भी मत दे देना। इन पे सिर्फ फनी भाई का हक है, एक एक निकालते रहना, नोच नोच के तोड़ तोड़ के दे रहना। अपने लिए लेकर आई है ये पिंक कलर, और सेम डिक्टो यही वाला पीस लेकर आई है, इसका दूसरा कलर खरीदा। अब इनको वैसे ये फायदा तो हो गया, जब ये लेकर आते हैं ना तो सेट ही ले लेते होंगे, क्योंकि अब तो इनकी माता जी का भी यही मतलब उनका है। पर हाँ ये इस टाइप के कपड़े नहीं पहनेंगे, पर 2 पीस हुए तो 2 कलर तो ये ले ही लेते हैं। तो अपने लिए ये हॉट पिंक रानी पिंक कलर लेकर आई है, और उसके लिए लेकर आई है गेरुआ कलर, बिल्कुल नियॉन ऑरेंज कलर। फिर एक पता नहीं क्या स्वेटर जैसा लग रहा है मुझे, तो जैसे वूलन टाइप का होता है तो वो होजरी का ही,
पर वो वूलन टाइप का लग रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, इतने पाले नहीं पड़ रहे हैं, सर्दी नहीं पड़ रही है यहाँ दिल्ली में, जो तुम ये जो गर्म कपड़े टाइप के सब लेकर आ रही हो समेट समेट के। यहाँ हम लोग जब खुश हो जाएंगे किसी से तो बेटी खाला दिल निकाल निकाल के हम दे देंगे। क्यों निकालना है, कितने अच्छे अच्छे, बिल्कुल नहीं निकालना। ये कह रही है कि बेटी खाला मैं ये दिल तुम्हें निकाल निकाल के दे दूंगी, तो पिज्जा कहते नहीं क्यों निकालना, ये कितने अच्छे दिल अम्मी को क्यों दोगी तुम। अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती है लड़की। और इसको ये भी नहीं पता कि गेटवे ऑफ इंडिया तो वही है जहाँ तू रहती है, ये इंडिया गेट है। और उसी बात का मजाक उड़ाते हुए हंसकर नान ने उसका मजाक भी उड़ा दिया। कोई बात नहीं बेटी खाला, मैं अपने वाले में से दिल निकाल के दे दूंगी। तो कहते अरे उसी से तो लोग आ रहा है, आप क्यों करोगी। नहीं अम्मी को देने की जरूरत नहीं है। ये चालो आपे का चालो पे लाइए श्रग, और वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गरम श्रग है। ये मैं कुछ नया लाई हूँ इस बार। और इसने ये ट्राई भी करा था। और भाई जो ट्राई करा था ना, क्योंकि ये जो ना मैंने पहले भी बोला था, जो ड्रेस लेकर आई है ये वो जो ए लाइन की शेप की है, क्योंकि नीचे से खुली हुई है, उसमें तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये ज़्यादा खुली हुई नहीं है। तो मुझे तो भाई ये देखने में कुछ सही लग नहीं रहा, क्योंकि इसने जो डाली थी उसका साइड से जो लुक दिखाई दे रहा था वो कुछ खास नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो लीन बॉडी होती है, जिनकी परफेक्ट बॉडी होती है ना, उन पर ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह की ये फिटेड वाली ड्रेस। और ये भाई साहब ये वूलन ही है, ये गर्म ही है, मतलब वूलन नहीं है बट ये गर्मी के मतलब का भी नहीं। ये वन पीस है बेटी खाला, बेटी खाला इसका पास है, इसका फैब्रिक देखो बेटी खाला, इसकी बाजू कितनी अच्छी, छोटी मोटी चीजों से बेटी खाला को खुश कर देती है। उनसे नौकरानी की तरह से 24 आवर काम लेती है और उसके बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर देती है और बस उनकी आवाज को दबा देती है, ताकि तुम हमेशा की तरह मेरे लिए ऐसे नौकरानी बने रहो और दिल खोल कर मेरे लिए काम करो और मेरे व्लॉग का पार्ट भी बनो। ये अपने लिए कॉर्ड सेट लेकर आया बेटी खाला, जो आजकल चल रहा है। ये जैकेट ली है उसने, जैकेट। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने ब्लड टेस्ट कराया, अपना भी कराया है, फनी का भी कराया और रूटीन ब्लड चेकअप कराया हमने, और बेटी खाला का भी करा दिया। देखो आप ये मत समझो कि हम उनको रखते हैं तो हम उनका ख्याल नहीं रखते, देखो हम उनका छोटा छोटा सा ख्याल भी रखते हैं। पर ये बता तूने कराया तो समझ में आया कि भाई तू जो है तेरी सर्जरी हुई है, सी सेक्शन हुआ है, तो चेंजेस आते हैं बॉडी में तो करा लेना चाहिए। फनी का काहे कराया भाई। बेटी खाला का समझ में आया कि भाई बेटी खाला का जो है भाई एज है, इस एज पर होने भी चाहिए, पर फनी का काहे करा दिया। 30+ बात तो सब कहते ही है ना, कराने चाहिए साल में एक बार। और फ्रेंड्स कल रात ना हमें सोने नहीं दिया इधर ने, क्योंकि वो चिड़चिड़ा रहा हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसके दांतों का प्रोसेस जो ना वो शुरू हो गया है, तो वो सोने नहीं देता है फ्रेंड्स हमें। तो भाभी बता रही थी उन्होंने कोई आयुर्वेदिक दवाई दी है, तो वो शायद उससे उसको आराम मिल जाएगा। जब हमें ऐसी बात करनी होती है तो हमें भाई भाभी याद आ जाते हैं, और वैसे हमें किसी भी चीज में भाई भाभी की कोई परवाह नहीं होती। और इसने जो ये इतनी देर यहाँ पर बैठ के बकवास करी है बच्चे की कंडीशन को लेके, तो उस पर भर भर के लोगों ने कमेंट किए, ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दो, देसी नुस्खे फलाना ये वो। अरे भाई डॉक्टर को दिखाओ ना, जब ये पता चलेगा कि दांतों का प्रोसेस है रियल में, या रियल में उसको कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये तो लंबा प्रोसेस है, एक दिन की तो बात नहीं है, लेकिन वो जो जिससे बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे करते रहते हैं, ये करते रहते हैं भैया, एक तो कैल्शियम की टैबलेट आती है, अगर ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब ये जो है इसके दांत निकल रहे हैं, तो वो दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन लगते हैं, क्रैंकी होते हैं, परेशान होते हैं, मसूड़ों को मसलते हैं, तो वो टीथिंग के लिए जो ना बहुत सारे गैजेट्स भी आते हैं आजकल, तो वो सब भी जो है बच्चों के लिए फायदा देते हैं। पर हमारी अम्मी बिलीव करती थी कि छुआरा उसके हाथ में मत दो, मतलब आप उसके हल्का हल्का सा रब कर सकते हो छुआरे को धोकर, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब दांत मतलब लगे कि हाँ दांत निकलने की प्रोसेस है, ऐसी थोड़ी ना कि दांत निकले नहीं, तुम्हें लग रहा है दांत निकल रहे, जबरदस्ती उसको छुआरा उसको जो है खिलाने की कोशिश कर रहे हो। और अम्मी यही कहती थी कि किसी भी टॉय से या किसी भी चीज़ से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको छुआरा दो। और एक मेरे पापा को लेकर आते थे कैल्शियम की, किलकेरिया नाम से थी आई थिंक वो उस टाइम पर, वो एक टैबलेट दी जाती थी, और फिर बाद में डॉक्टर ने एक जो है सिरप टाइप का था वो प्रिस्क्राइब किया हुआ था। लेकिन डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ये सारी चीजें होनी चाहिए, अपनी ऑब्जर्वेशन मत करो भाई। तुम्हें नहीं पता कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, तो वाकई में बच्चे के दांत ही निकल रहे हैं, तो वो तुम्हें लग रहा है, वो कुछ और वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और वजह से भी वो रो सकता है। अम्मा आप तो खुश होगी, आज तो आपका बेटा आ रहा है। हाँ हाँ बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन ये तो बताओ तुम मुझे दिल्ली लेके जाओगे मोए, और दिल्ली लेके जाओगे तो तुमने सूट जो बनाए हैं, तुमने तो अम्मा के दिल्ली ले जाने लायक सूट तो नहीं बनाए हैं, वो तो बहुत ही सस्ते वाले सूट लेकर आई, उससे ज्यादा अच्छे तो सूट अम्मा पहनती हैं जो उनके बहू बेटा ने बना रखे हैं। फ्रेंड्स आज हम फिर से बाहर आ गए, इतना सारा टेंट लगा के अपने गालों पे ठुड्डी पे हम कश्मीर की कली बनते रहते हैं। वैसे तो हम बहुत सुंदर है, हम कहते रहते हैं कि लोग जब हमें देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम तो फिल्म वीडियो से ज्यादा सुंदर हो देखने में सामने से, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम भर भर के फिल्टर लगाते हैं। वो क्या है ना, थोड़े से सही कोई बात नहीं, लेकिन देर रात तक सोने की वजह से ना हमारे डार्क सर्कल हो गए, उससे हमारी ब्यूटी थोड़ी सी कम हो गई है। अगर आप हमें बिना उसके देखोगे
बिना फिल्टर के देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे मैंने कोई चश्मा लगा रखा है। इसलिए मुझे फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन जब जब मैं फिल्टर अप्लाई करती हूँ तो भले ही मैं क्लोजअप लूंगी, लेकिन आप देखना कि जो मेरे एक तो यहाँ पे साइड में गाल पे तिल है, एक मेरे नाक के पास तिल है, तो वो जो तिल है वो ब्लर हो जाता है, तो समझ जाओ कि मैंने डबल डबल फिल्टर लगा रखा है। तो फनी ने कहा है कि तुम लोग आज ही चले जाओ, तो हम लेकर जा रहे हैं बेटी खाला को। बेटी खाला कैसा लग रहा है बाहर बैठ के, अंदर बैठ के, सामने बैठ के या साथ फ्रंट सीट पे बैठ के? मतलब ये पूछना चाह रही है कि बेटी खाला को अनईजी ना लगे या उनको वो वोमिट वाली या मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने उनको फ्रंट पे बिठा रखा। जब तुझे पता है, तूने मेहर को भी बिठाया था, तो तू जब सबको सारी दुनिया को ढो के लेकर जा रही थी तब तू बेटी खाला को भी लेकर चली जाती। पर फ्रेंड्स, हमें भटकने की आदत है। हम भटकेंगे कैसे? अगर हम एक बार, दो बार, तीन बार जाकर अपना काम नहीं करेंगे तो व्लॉग का कंटेंट कैसे शूट करेंगे? यही तो हमारा कंटेंट है। तो उनके प्यारे भाई आ रहे हैं, मेरे मामू हैं लेकिन उनके भी तो प्यारे भाई आ रहे हैं। वाह, बड़े प्यारे भाई, प्यारे बेटा, ये सबको प्यारे मामू हो रहा है। और मेहर के मामू, मेहर के पापा, सॉरी मेहर के पापा का क्या हुआ? तो नाम लेना तक बंद कर दिया इस औरत ने। फिर वो आ जाएंगे तो हम अगर उनको बाजार लेकर आएंगे तो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तुम्हारे भाई ने तो बताया वो 1 हफ्ता रुकने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, वो यहाँ रुकने वाले हैं और तू सरकने वाली है दिल्ली? ओहो, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि भाई भाभी नहीं आएंगे इसके ओपनिंग में। और बार बार जाने अनजाने दिवाली और ये सब कुछ, दिवाली वाइब आ रही है, कितना अच्छा लगता है ना, बाहर निकल के दिवाली आ रही है तो बार बार दिवाली का नाम ले रही है। कि फ्रेंड्स, कहीं ऐसा ना हो कि आप भाई भाभी की तरह से हमें भी ट्रोल करें। भाभी नाम नहीं लेती, जबकि वो कभी किसी जमाने में हिंदू थी, लेकिन हम लेते हैं। एक बात बताओ, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए तो बच्चा रह सकता है यार, मगर चलो छोड़ो, इन पे क्या ही कहा जाए। जब इन्होंने कहा है कि नहीं मदर फीड पे है तो चलो ओनली मदर फीड पे है, तो फिर तो साथ रहना जरूरी है। लेकिन इस तरह से बच्चा सो रहा है, सोते हुए की नींद खराब करना, वैसे ही वो इतना क्रैंकी हो रहा है, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है भाई, बच्चे की इस तरह से नींद खराब करना। अरे भाई, मासूमियत से वो सो रहा है, उसको नींद पूरी करने दो। लेकिन ये तो भैया चालू अम्मी है, ये चालू अम्मी जब तक भटकेगी नहीं तो उसको कंटेंट कैसे मिलेगा? तो फ्रेंड्स, सारे काम हो चुके हैं, घर जाकर दिखाएंगे बेटी खाला ने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। नहीं फ्रेंड्स, नहीं दिखा सकते क्योंकि बेटी खाला को तो ऑल्ट्रेशन के लिए चला गया है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। और अम्मा बैठी है पीछे बिना दुपट्टे के। जैसे ही अम्मा ने देखा कैमरा लेकर आ गए चालू ब्लॉगिंग करते करते, क्योंकि इस बार अम्मा को ऊपर छोड़कर आना ठीक नहीं है। हमने कहा अम्मा को नीचे ले जाओ, हम बेटी खाला को लेके जा रहे हैं, घर में कोई नहीं, हम ताला डाल के जाएंगे अपने घर में। और जैसे ही अम्मा ये अंदर आई, फट से अम्मा ने अपना शॉल ओढ़ लिया। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या ये जो चटाई पे बिछा के अम्मा इतने हार्ड सरफेस पे सो रही हैं, तो क्या वो सोफे पे नहीं लेट सकती क्या? बेचारी जमीन पर पड़ी है इतने हार्ड सरफेस पर। इतनी तेज एसी चला रखा है कि बेचारी ने अपना शॉल भी निकाल रखा है, इतना मोटा कंबल भी ओढ़ रखा है। यहाँ पे तो चाय और नाश्ता चल रहा है, तुम्हारे लिए हमने काम भी करके रख रखा है। तो कहती हम कानपुर वाली बिरयानी बनाएंगे जो बड़ी अम्मी ने हमें सिखाया था, हमने चिकन धो के रख दिया है तुम्हारे लिए और प्याज तल के रख दिया। तो फ्रेंड्स, हमने ना अम्मी से कहा था कि आप प्याज व्याज सब तल के रख देना और चिकन धो के रख देना, तो हम बनाएंगे वैसी वाली बिरयानी जो हमें बड़ी अम्मी सिखा कर गई। हमने कहा था हम बिरयानी बना देते हैं, पुलाव बना देते जैसे हमें आता है। देखो ये हमें नहीं आता, हमने कभी बिरयानी अकेले नहीं बनाई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इस उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई, लेकिन अम्मी ने कभी अकेले बिरयानी नहीं बनाई। इससे समझ में आता भैया अम्मी कितना काम करती हैं और कितना करा होगा उन्होंने जिंदगी में। मतलब उन्होंने जिंदगी में कभी भी बिरयानी बनाकर नहीं खिलाई अपने बच्चों को। तो बेटी खाला चिढ़ा के कह रही है चिकन हो गया तैयार, यदि तुम घूम के आई हो। तो बेटी खाला ने कहा बिरयानी हो गई बन के तैयार। बेटी खाला चिढ़ रही है कि आज हम शॉपिंग करने के लिए गए थे तो तेरी बेटी तुझसे काम करने के लिए कह गई है, हमें पता तू नहीं कर पाएगी, हमारे बगैर तू करती नहीं है। ये थे उनके हिडन शब्द जो कि उन्होंने स्माइल में बोले। अम्मी चिढ़ गई, तुम तो घूम फिर के आई और हम यहाँ पे अकेले थे, हमने पूरी कभी अकेले कभी बिरयानी नहीं बनाई है देखो, और हमने कभी बिरयानी बनाई ही नहीं अकेले ने। देखो हम अखनी पुलाव बना लेते हैं, मटर पुलाव बना लेते हैं, पर हम बिरयानी नहीं बनाते हैं। लेकिन बिरयानी कभी अकेले हमसे नहीं बनती है। ओफो, इससे पहले तो अम्मी आपने बनाई थी ना कि जैसे तुमने सिखाई थी। मतलब इतनी उम्र में भी आपने ये नहीं सीखा कि बिरयानी लेयर लगा के वो लेयर वाली बिरयानी कैसे बनाते हैं। हद हो गई अम्मी भाई, ये तो उम्मीद नहीं थी आपसे। लेकिन इससे ये जरूर साबित हो गया कि अम्मी बिल्कुल काम नहीं करती। जहाँ लोग ये कहते हैं कि हमारी अम्मी ये अच्छा बनाती है, हमारी अम्मी वो अच्छा बनाती है, और अम्मी से ही बेटियां सीखती है सारे काम करने, इनकी अम्मी कहती है कि हमने कभी अकेले बिरयानी नहीं बनाई है। ओह माय गॉड, इसलिए नहीं बनाई हमने। और फिर हम अम्मा के पास बैठ गए थे। अम्मा के पास के छोटा बच्चा है कि अम्मा झूला झूलते झूलते गिर जाएंगी, जो अम्मा के पास बैठना जरूरी था। अरे भाई, अम्मा से तो तुम बात करते रहो, अम्मा आराम से कर लेंगी, या फिर अम्मा सो लेंगी, नींद ले लेंगी। किचन में तो तुम हो, तो बाकी कमरे में जाके कौन सा अम्मा तुम्हारी कुछ चुरा लेंगी। भाई इनको जबरदस्त डर है इस बात का, जब से आमिर जहांगीर की वीडियो जो है वो वायरल हुई है अम्मा का स्टिंग ऑपरेशन वाली। उस दिन फ्रेंड्स बड़ी अम्मी ने कानपुर वाली बिरयानी सिखाई थी, तो मेरा बहुत मन था, तो मैं सोची थी मैं वो वाली बिरयानी बनाऊंगी। तो जब से मेरे दिल में था कि मैं ट्राई करूंगी, तो मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी आधी से ज्यादा तैयारी तो आप करके रख देना, प्याज काटना, फिर उनको तलना, तल के निकाल के रख देना, चिकन अच्छे से साफ कर धो देना। फिर रह क्या गया
है बिरयानी में। और चावल भिगो के रखना, बिरयानी का मसाला तैयार करके, मतलब वो पीस के तैयार करके रख देना। चलो बेटा हम अपने घर जाते हैं, हम अपने घर जा रहे हैं ऊपर, बहुत चाहती है अल्लाह। और देखो भाई 11 बजने में 5 मिनट थे, तब तो इनके घर में जाके बिरयानी बनेगी, और जब बनेगी फिर उसके बाद ये लोग खाएंगे। ये देखो कितना अच्छा शेड्यूल इनके घर का है ना, बड़े से लेकर बुजुर्गों तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का ये हाल है कि सबको ये इस औरत ने ये हाल बना दिया। हैदर हैदर, और भैया सबको लेके चालू पी, अकेले नहीं जाने देगी भाई। चलो चलो सारे लोग ऊपर चलो। क्यों तुमने मुझे नीचे बुलाया, फिर बताओ तुमने मुझे। अरे मैं तो पूछ रही थी कि आप कहाँ हो। फिर फोन किसने करवाया, इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के कह रहा था, फिर फोन किसने करवाया, मुझे क्यों बुलवाया यहाँ। कहाँ गया था तू, मुझे छोड़ के कहाँ गया था, बाबा को छोड़ के कहाँ गया था। बाबा की याद नहीं आई। और देखो भाई चालू से ज्यादा अपने बाबा को पहचानता है वो। यही तो होता है, बच्चे के साथ जो इंटरेक्ट करता है, ज्यादा लेता है, ज्यादा टाइम बिताता है, बच्चा उसके साथ घुल मिल जाता है। चालू समझ जाओ, तू कर भाई, कर व्लॉगिंग कर तू। बच्चे का जो ये छोटे से बच्चे होते हैं, जब ये धीरे धीरे करके बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, जो माँ को बच्चा चाहिए और बच्चे को माँ का जो टाइम चाहिए ना, वो तो तू नहीं दे रही पैसा कमाने के चक्कर में। लेकिन फनी सब कुछ अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में बच्चे के साथ। फिर चाहे अपनी सेहत का ध्यान रखना हो, फिर चाहे अच्छा हेल्दी खाना पीना हो, बॉडी को ग्रो करना हो, अपनी फिजिक पे ध्यान देना हो, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना हो, उसके साथ अपनी बॉन्डिंग बनानी हो। चालू अभी तुम इन सब में पीछे रह गए। और चूज करो अपनी फैमिली से ज्यादा पैसे को। आ गया घर, अपने घर आ गया, ये बस तो पानी नहीं उतरा, अपने बिस्तर पे आके कितना खुश हो रहा, अपने बिस्तर पे आके कितना मजा आ रहा। और फनी ने फिर यहाँ पे चालू को समझाया कि सबसे बेस्ट तरीका है पढ़कर दम करना। यस, ये सबके पॉडकास्ट सुनते हैं भाई, मेरे भी सुनते होंगे डेफिनेटली। और दूसरी बात ये है कि कम से कम इस बात का, जबकि इसकी माँ भी करती है ये, वहाँ शिर्क के काम तो वहाँ पे भी होते हैं, पानी उतारना, लेकिन आज अचानक कैसे कह रहा है कि सबसे अच्छा है पढ़ के दम करना। यही तो बात है इस्लाम में, ये पानी उतारना, ये सब कुछ करना, ये शिर्क है। तुम अपने आप तो गुनाहगार हो ही रहे हो, तुम बच्चों को भी उसमें शामिल कर रहे हो अपने शिर्क वाले काम में। तो भाई पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, कलमे पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, जो कुछ पढ़ना है वो पढ़ो और पढ़कर दम कर दो। तो भाई ये था चालू अपी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।